नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज के कुछ खास खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के 34% टैरिफ लगाने के फैसले को घबराहट भरा बताया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा, चीन ने गलत कदम उठाया है, वे घबरा गए हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। चीन का जवाबी टैरिफ उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। अमेरिका ने दुनिया के 60 देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसमें चीन पर 34% टैरिफ लगाया है। इससे पहले ट्रंप चीन पर एक महीने में 2 बार 10% टैरिफ लगा चुके हैं, जिससे कुल टैरिफ 54% तक पहुंच चुका है। इसके जवाब में चीन ने शुक्रवार को अमेरिका पर 34% जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। नया टैरिफ 10 अप्रैल से लागू होगा। चीन सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि अमेरिका का ये कदम अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड नियमों का उल्लंघन करता है। इससे चीन के कानूनी अधिकार और हितों का नुकसान हो रहा है। ये साफ तौर पर एक तरफा दबाव डालने की कोशिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर हैं। शनिवार सुबह पीएम मोदी श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुराकुमार दिसानायके से मिलने पहुंचे हैं। यहां उनका रेड कारपेट पर तोपों को सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया है। वे कल रात थाईलैंड दौरे के बाद श्रीलंका पहुंचे थे। यात्रा के दूसरे दिन आज पीएम मोदी की श्रीलंकाई प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया से भी मुलाकात होगी। मोदी 2 दिन की थाईलैंड यात्रा के बाद शुक्रवार रात श्रीलंका पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर श्रीलंका के 6 मंत्रियों ने उन्हें रिसीव किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी श्रीलंकाई राष्ट्रपति के साथ मुलाकात में तमिल समुदाय को ज्यादा अधिकार देने की मांग उठा सकते हैं। इसके अलावा दोनों रक्षा और आर्थिक मामलों पर चर्चा करेंगे। साथ ही पिछले साल हुए द्विपक्षीय समझौते को अंतिम रूप देंगे। वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विधेयक के प्रावधानों पर अपनी चिंता से अवगत कराने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जल्द मुलाकात का समय देने का अनुरोध किया है। इससे पहले कि वह इस बिल पर अपनी स्वीकृति दे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर SQR इलियास ने महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजददी द्वारा लिखे गए पत्र की सामग्री का खुलासा करते हुए कहा कि इस अधिनियम में किए गए संशोधन में वक्फ संस्थाओं के प्रशासन और स्वायत्तता से संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो ऐतिहासिक रूप से धार्मिक और धर्मार्थ गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति से मिलने का उद्देश्य हाल ही में पारित विधेयक पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करना है और इसके देश भर में मुस्लिम समुदाय पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करना है। बिहार में वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी घमासान जारी है। अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रमुख सहयोगी दलों में से एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इस बिल के खिलाफ खड़ी हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं। पारस के इस बयान ने एनडीए के अंदर मतभेद की बात को उजागर कर दिया है। एक दिन पहले ही सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के कई मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के इस बयान से सियासी गर्मी बढ़ा दी है। कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए राहुल गांधी का नया एक्शन प्लान आया है, जिसके तहत कांग्रेस अब प्रोफेशनल नेताओं की नई खेप तैयार करेगी। फेलोशिप प्रोग्राम के जरिए नए नेताओं की फौज खड़ी की जाएगी। कांग्रेस ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। प्रोग्राम के तहत हर साल देश भर में 50 पेशेवर लोगों का चयन होगा। फिर उन्हें कांग्रेस पार्टी में राजनीति करने का मौका दिया जाएगा। फिर कांग्रेस पार्टी का थिंक टैंक उन्हें ट्रेनिंग देगा। संगठन का ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस इस प्रोग्राम को अंजाम देगा। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। आज से आयुष्मान योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। ये पहल न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए जीवन रक्षक साबित होगी। इस समझौते से लाखों लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिलेगा और ये देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत का प्रतीक बन सकता है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। घटना 4 और 5 अप्रैल की दरमियानी रात जम्मू में नियंत्रण रेखा पर आरएस पूरा सेक्टर में हुई,
जब सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने संदिग्ध हलचल देखी। बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि अब्दुलिया सीमा चौकी पर तैनात जवानों ने एक व्यक्ति को सीमा पार करते देखा। उसे चेतावनी दी गई, लेकिन वह नहीं रुका और भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करता रहा। सुरक्षा को देखते हुए जवानों ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि घुसपैठिए की पहचान और मकसद का पता लगाया जा रहा है। साथ ही घुसपैठिए के शव को मौके से हटाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इससे पहले 1 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर सेना ने 4-5 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया था। घटना पूंछ में नियंत्रण रेखा पर कृष्णा घाटी सेक्टर के फॉरवर्ड एरिया में हुई थी। देश के उत्तर पश्चिम राज्यों में आज तेज गर्मी का मौसम बना रहेगा। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 6 दिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब और गुजरात में हीट वेव की आशंका जताई है। इससे तापमान में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने मुंबई में आंधी और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी दौरान हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं केरल में भी तेज बारिश के आसार हैं। इधर छत्तीसगढ़ में अप्रैल महीने के दूसरे सप्ताह से फिर बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 8 अप्रैल से मौसम बदलने के आसार हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में अगले 72 घंटे तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।